दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि लसिका में नहीं पाई जाती है तो लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। जीवों में मादा युग्मक निम्न में से कौन सा है? तो ये अंडाणु हो जाएगा। मूत्र निर्माण होता है तो वृक्क में। डीएनए पाया जाता है तो केंद्रक में। निम्न में कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है? तो मुकुलन और विखंडन और बीजाणु निर्माण ये सभी हैं क्या है? अलैंगिक जनन विधि है। फिर है कि प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का। सूर्योदय सूर्यास्त के समय क्षितिज आसमान दिखाई देता है तो रक्ताभ। दूर दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर। एक धारावाही विद्युत के चारों ओर उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaHCO3। शुद्ध जल का pH मान होता है तो 7। उसके बाद से है कि अम्लग होता है तो एक मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? तो एथिलीन। जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके गैस उत्सर्जित करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है कि Li विकर्ण संबंध दर्शाता है तो ये Mg के साथ में। उसके बाद से द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है तो पैरामीशियम अमीबा में और यूग्लिना में। ठीक है, तो ये सभी सही है। ठीक, उपयुक्त सभी। ठीक है, इन सभी में होता है। उसके बाद से है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन। चलिए अब यहाँ पर है कि पुष्प का जनन अंग है तो इसमें राइट हो जाएगा पुंकेसर एवं स्त्री केसर। फिर है कि मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? तो लंबा तना व गोल बीज। प्राकृतिक परितंत्र है तो इसमें वन सही हो जाएगा। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं हरे पौधे और नीले हरे शैवाल। फिर ओजोन परत में क्षय निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक है, क्षय होता है मतलब ओजोन परत में क्षति किसकी वजह से? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से।